नमस्कार। साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक और दिलचस्प किस्सा लेकर मैं हाजिर हूँ, रेहान अब्बास। आज मैं बताऊंगा एक ऐसे गाने के बारे में जो कि लता जी का गाया हुआ है, जिससे आपको अंदाज़ा मिलेगा किस तरह से लता जी का सुरों पर की जो समझ थी वो कितनी अच्छी थी और किस तरह से वो तमाम गानों की अदायगी के पहले सुरों को समझ लिया करती थी। और यूं ही उनको सुर सम्राज्ञी या सुरों की देवी नहीं कहा जाता था। तो वो जो गाना है बड़ा ही दिलचस्प, उसके पीछे किस्सा है। वो गाना है मुग़ल आज़म का, जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जी हाँ, ये गाना रिकॉर्ड हो रहा था, नौशाद साहब उसको रिकॉर्ड करवा रहे थे स्टूडियो में। और उस वक्त जैसा कि आप जानते हैं उस दौर में इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक होती नहीं थी और सामने पूरे का पूरा ऑर्केस्ट्रा होता था। और उस वक्त 80 पीस का ऑर्केस्ट्रा था, एक दो नहीं 80 म्यूजिशियन सामने थे और लता जी उनके सामने गाने को तैयार हुई, खड़ी हुई। और उसके पहले लता जी ने कई बार उस गाने का रिहर्सल भी किया था। जैसा कि उस किताबों में जिक्र है, जो किताब मैं जिसका मैं हवाला आपको दे रहा हूँ, उसमें जिक्र है कि जब लता जी माइक के सामने खड़ी हुई तो एक बार नौशाद साहब ने पूछा कि भाई आप तैयार हैं पूरी तरह से। तो लता जी ने उनसे बोला कि आप तैयार हैं। तो उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल, मैं तो अपना रिहर्सल करके आपके साथ पूरी तरह तैयार हूँ, आप गाना शुरू करें। जैसे ही लता जी ने इस गाने को शुरू किया और गाना गाती उसके 1-2 सेकंड बाद ही एकदम से वो रुक गई। तो नौशाद साहब ने क्या कहा कि क्या माजरा है, क्या वजह है जो आप रुक गई, आप बहुत अच्छा गा रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं, वो जो अब आप ये देख लीजिए, जैसा मैंने जिक्र किया कि 80 पीस ऑर्केस्ट्रा था, 80 लोग थे साजिंदे वहाँ पे उनके सामने, और उसमें 40 वायलिन बजाने वाले थे। तो उसमें से वो एक वायलिनिस्ट की तरफ इशारा करके कहती हैं उन 40 में से एक की तरफ कि वो जो नीली शर्ट में जो लड़का है वो आउट ऑफ द ट्यून है, वो ट्यून में नहीं है उसका वायलिन। नौशाद साहब जो कि उसको कई बार सुन चुके थे ऑर्केस्ट्रा को, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है लता जी, मैंने इसको कई बार सुन लिया है, आप बेफिक्र होकर गाएं, बिल्कुल ठीक है सब कुछ। लता जी नौशाद साहब की बहुत इज्जत करती थी। लता जी ने दोबारा शुरू किया गाना। जैसे ही गाया फिर थोड़ी देर बाद रुक गई। तो नौशाद साहब ने कहा कि क्या वजह है। कह रही नहीं बिल्कुल मेरा सुर जो है वो बिगड़ रहा है। कह रहे बिल्कुल बिगड़ नहीं रहा है, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक गा रही हैं। तो कह रही अगर अभी नहीं बिगड़ रहा है तो कुछ देर बाद ये ज़रूर बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो लड़का जो नीली शर्ट में है उसका जो वायलिन है वो ट्यून में नहीं है, वो सबके साथ उसका सुर मिला नहीं हुआ है बाकी वायलिन्स के साथ या बाकी साजिंदों के साथ। तो उस पर से नौशाद साहब का ये जवाब था कि लता जी आप कैसी बात करी, इस गाने को तो मैं 2 साल से तैयार कर रहा हूँ। तो यानी आप देख लें, इससे एक चीज़ और पता चलती है कि किस तरह से उस दौर में जो गाने हमको अभी भी याद हैं उस दौर के, उसके पीछे मशक्क़त हुआ करती थी। खुद नौशाद साहब इस गाने के पीछे, ये रात जब रात ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, इस गाने पर 2 साल से इसके म्यूज़िक और ऑर्केस्ट्रेशन और उसके धुन के ऊपर काम कर रहे थे। और लता जी ने भी कई बार उसको रिहर्स किया था। और एंड रिकॉर्डिंग के वक्त वो 2 बार 3 बार यही कह के रुक गई कि वो लड़का ठीक से नहीं गा, उसका जो वायलिन है वो सुर में नहीं है, वो सुर से उतरा हुआ है। नौशाद साहब को बहुत तहज्जुब हुआ, थोड़ा सा ये भी हुआ। फिर उसके बाद नौशाद साहब ने ये, और फिर यहाँ तक लता जी ने कह दिया कि अगर आप इसी पे इंसिस्ट करेंगे तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप किसी और को बुला लें और किसी और से गवा लें। तो नौशाद साहब ने कहा कि आपके अलावा न तो ज़मीन पर कोई इसको गा सकता है, ना आसमान पर कोई गा सकता है। जैसा कि जिक्र है उसमें कि ना कोई जन्नत में गा सकता है, ना जहन्नुम में गा सकता है। उन्होंने बड़ी मज़ाहिया अंदाज में ये चीज़ नौशाद साहब ने लता जी से कही। फिर लता जी, जब इन्होंने, नौशाद साहब ने सोचा कि लता जी 2-3 बार रुक गई इस गाने को गाते हुए और ख़ासतौर से उस लड़के की तरफ वो पॉइंट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि उस वायलिनिस्ट लड़के से बोला कि ज़रा तुम बजाओ। सबसे वायलिन एक बार सुना उन्होंने और उससे भी बोला कि तुम एक बार बजाओ। तो जब उसने बजाया तो उसके बाद उन्होंने बोला हाँ तुम बैठ जाओ, तुम वायलिन मत बजाना, तुम्हारा सुर वाकई ठीक से नहीं मिला हुआ है बाकी वायलिनिस्ट के साथ। और उसके बाद उन्होंने लता जी से पलट के कहा कि इसमें कोई शक नहीं लता जी, नौशाद साहब ने कहा कि आपको लोग देवी सरस्वती अगर पुकारते हैं, सुरों की देवी पुकारते हैं, तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, आप वाकई सुरों की देवी हैं। और इस तरह से फिर वो गाना रिकॉर्ड हुआ और आप सब जानते हैं कितना खूबसूरत गाना है, जब रात ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि उसके बाद उस गीत का क्या आलम क्या था। आज तक उस गीत को हम सुन रहे हैं और ये था लता जी का सुरों पर पकड़, जिसको कि उस दौर के जाने माने नौशाद साहब म्यूजिशियन जो थे, जिनको आज भी लोग मानते हैं, उन्होंने लता जी की सुरों के समझ के का लोहा माना और वो गाना फिर रिकॉर्ड हुआ। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कोई और कहानी लेकर मैं हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।